एक अमीर आदमी ने सामने बैठी लड़की को पेंटिंग बनाते हुए देखा। उसे अचानक लगा कि यह लड़की उसे कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे देखा, वह खुशी खुशी उठकर उसे गले लगा लेती है। यह देखकर आदमी चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है और हैरानी की बात यह थी कि पिछली ही रात वह उसी लड़की के साथ था। इसी बीच लड़की के घर के नौकर वहाँ पहुँच गए। वे जबरदस्ती उसे ले जाने लगे, लेकिन लड़की उन्हें देखकर बुरी तरह डर गई। खींचतान में उसकी बनाई हुई पेंटिंग जमीन पर गिर गई। जब आदमी की नजर उस पेंटिंग पर पड़ी तो वह सन्न रह गया, क्योंकि उस पेंटिंग का स्टाइल बिल्कुल उसके पसंदीदा पेंटर जैसा था और वह पेंटर कोई और नहीं बल्कि इसी लड़की की बड़ी बहन थी। दरअसल वह आज उसी बहन से पेंटिंग खरीदने आया था। नौकर फिर भी लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगे। तब आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने नौकरों को सख्त सजा दी। फिर उसने खुद लड़की को उसके कमरे तक पहुंचाने का फैसला किया, पर वह यह नहीं देख पाया कि लड़की ने जाते समय नौकरों की तरफ कैसी रहस्यमयी नजर डाली थी। दरअसल लड़की के दादा ने अपनी सारी संपत्ति उसी लड़की के नाम कर दी थी। वसीयत बदलवाने के लिए उसकी सौतेली माँ ने नौकरों से रोज उस पर जुल्म करवाना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए लड़की ने खुद को मानसिक रूप से कमजोर दिखाने का नाटक किया। उसकी सौतेली बहन उसकी पेंटिंग की प्रतिभा से जलती थी। वह न सिर्फ उसकी सारी पेंटिंग चुरा लेती थी, बल्कि प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए लड़की से जबरदस्ती अपने नाम से पेंटिंग बनवाती थी। लड़की लंबे समय से इस घर से भागने का मौका तलाश रही थी। उसे यकीन था कि वही अमीर आदमी उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब आदमी उसे कमरे में लेकर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा बेहद गंदा और अस्त व्यस्त था। तभी उसे समझ आ गया कि इस लड़की का जीवन यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। लड़की की बड़ी बहन डर गई कि कहीं आदमी को सच्चाई न पता चल जाए कि असली पेंटर वही छोटी बहन है, इसलिए उसने तुरंत कोई बहाना बनाया और आदमी को वहाँ से ले गई। पेंटिंग खरीदने के बाद आदमी बगीचे में टहलने लगा। तभी लड़की ने उसे देख लिया। उसने जानबूझकर खिड़की की मुंडेर पर चढ़कर उसे अपनी ओर देखने को मजबूर किया। हिम्मत जुटाकर वह नीचे कूद गई। आदमी ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और गुस्से में कहा, यह बहुत खतरनाक था, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? लेकिन लड़की ने उसे चूम लिया और मासूमियत से कहा, मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी। यह सुनकर आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। वह उसे फिर से कमरे में ले गया। जब वह जाने लगा तो लड़की ने उसका हाथ पकड़कर जाने नहीं दिया। आदमी ने सोचा कि पहले उसे पहनने के लिए पैंट ढूंढ देता है, लेकिन कमरे में उसे सिर्फ एक फटी पुरानी जीन्स मिली जो साफ तौर पर लड़की के साइज की भी नहीं थी। उसे बहुत अजीब लगा। इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। तभी उसे यकीन हो गया कि इस लड़की के साथ उसके घर में जुल्म हो रहा है, इसलिए उसने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन रात को लड़की फिर से उससे मिलने के लिए भागने की योजना बनाने लगी।